हरि ओम ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। प्रेम फुल शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। वेद व्यास जी भगवान की जय। शिव महापुराण भगवान की जय। कल हम लोगों ने शिव महापुराण के महात्म में देवराज की मुक्ति की वर्णन हम लोगों ने सुना। आज हम लोग चंचुला के वैराग्य का वर्णन का महात्म के संदर्भ में श्रवण करते हैं महाराज। तो शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच सूत सूत महाभाग शर्वज्ञोऽसि महामते तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मेऽतीव मोदते अन्यामपि कथां शम्भोर्वद प्रेम विवर्धिनम् नामृतं पिबतां लोके मुक्तिः क्वापि सभाज्यते शंभोः कथा सुधा पानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम् धन्या धन्या कथा शंभोस्त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन् मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः। सोनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आप तो महाराज सबसे बुद्धिमान है। महाराज आपके द्वारा हम लोग कृतार्थ हो रहे हैं महाराज। हे प्रभु, हे सूत जी, आप मुझे पुनः कृतार्थ कीजिए। महाराज इस इतिहास को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। हे सूत जी, अब हमें कोई और शिव कथा सुनाइए महाराज, जिससे भगवान देवाधिदेव महादेव में मेरा अनुराग बढ़े। अमृत पीने वाले देवताओं को मुक्ति कभी नहीं अपनाती, किंतु शिव कथा श्रवण करने से तो मुक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है महाराज। हे सूत जी, यह शिव की कथा धन्य है। धन्या धन्या कथा संभोस्त्वम धन्यो धन्य एव च यदा करणन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन्नरः। कहते हैं महाराज, जिसके द्वारा की गई कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त करता है। तब सूत जी कहते हैं, महाराज शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गृहमयुत इतस्त्वं शिव भक्तानां गणैर्वेदवित्तमः समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दयवा जिहवृत्तयः कृषिः वलाः शस्त्रधराः परम स्त्री भोगिनः खलाः ज्ञान वैराग्य सद्धर्मं न जानन्ति परम हिते कुकथा श्रवणाध्येषु निरतः पशु बुद्धयः। सूत जी ने कहा, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसंतिम यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। हे शौनक, अब मैं आपसे परम गोपनीय शिव की कथा को कहता हूं, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं, अतः सावधान होकर सुनो। महाराज, समुद्र के निकट एक देश में वास्कल नामक ग्राम था महाराज, जहां पर वेद धर्म से बहिष्कृत पापी जनों का निवास था। वे लोग दुष्ट, विषयी, कपट में आसक्त
तथा वेद धर्म से विहीन थे महाराज। वो कृषि से अपना जीविका करते थे, शस्त्र धारण करते थे तथा पर स्त्री के बीच में ही गमन करने वाले थे, पशुओं के समान महाराज आचरण करने वाले थे। महाराज इस तरह से समस्त ग्रामवासी ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे महाराज। उसी वास्कल ग्राम में एक बिंदुक नाम की महाअधर्मी ब्राह्मण रहता था महाराज, निवास करता था। वह स्त्री सहित महापापी दुरात्मा कुमार्ग में सदा संलिप्त रहता था महाराज। महाराज उसने तो एक व्यभिचारी स्त्री को अपना पत्नी बना लिया महाराज, और परम पतिव्रता अपनी पत्नी चंचुला नामक विवाहिता स्त्री को छोड़कर महाराज काम के वशीभूत हो गया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। बहुत समय बीत गया महाराज। उसकी पत्नी का भी महाराज उम्र बीतने लगी। कहते हैं उसकी पत्नी भी काम वेग को महाराज अपना धर्म छोड़ दिया और गुप्त रूप से महाराज दृष्टि बचाकर जार पुरुष के साथ वो भी कुमार्गी हो गई महाराज। एक समय की बात है महाराज, उस बिंदुक ब्राह्मण ने रात्रि के समय कामासक्त हुई अपनी पत्नी को जार पुरुष के साथ देखा महाराज। बहुत गुस्से में हुआ और पत्नी को खूब मारा महाराज। महाराज अपने पत्नी को इतना पीटा, तब उसकी पत्नी गुस्से में आकर और बड़े निर्भय होकर कहती है, भवान प्रतिदीनम कामम रमते वेश्याकुधि माम विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनी अहम महारूपवती नवयौवन विह्वला कथम सहे काम दुखम तब शांगम विनार्तघि। कहते हैं आप कितने दुष्ट हो जो अपनी रूपवती एवं सुंदर पतिव्रता मुझ पत्नी को छोड़कर वेश्या के साथ रहते हो और अपनी पत्नी का त्याग करते हो। भला आप ही बताइए, मैं अपने आप में कामासक्त भी हूं, किंतु आपके साथ बिना विहार किए मेरे चित्त पर क्या बीतेगी? कैसे सहन करूं मैं अपने आप को? महाराज सूत जी कहते हैं, चंचुला के इस प्रकार से कहे जाने पर वह अधम पापी मूर्ख ब्राह्मण स्वधर्म को भूलकर और क्या कहता है सुनिए। कहता है महाराज, सत्यमेतत् त्वयोक्तां ही काम व्याकुल चेतसा हितम वक्ष्यामि तस्माते शृणु कांते भयम त्यज। हे भगवान, देखो महाराज कैसे पुरुष गिर जाते हैं। वह ब्राह्मण कह रहा है, हे चंचुले, काम के बाण से व्यथित हुई तुमने यह बात ठीक कही है। हे कांते, तू भय छोड़ दे और हित की बात सुन, डर चिंता छोड़ दे और मेरी बात सुन। तू पर पुरुष के साथ निर्भय होकर जा, लेकिन उसके बदले उससे धन लेके आ। सूत जी कहते हैं महाराज, इति भरति वच श्रुत्वा चंचुला तद्वधूसरा तथेपि भरति वचनम प्रति जग्राह हृष्टधि।
ब्राह्मण की पत्नी चंचुला ने अपनी पति की बात सुनकर महाराज प्रसन्न हो गया और बोला, ठीक है महाराज, ऐसे ही होगा। और इस प्रकार से उसकी पत्नी महाराज कुकर्म में पारायण हो गई। दोनों पति पत्नी महाराज कुकर्म में पारायण रहने लगी। कुछ दिन के बाद महाराज, कुछ काल बीतने पे वह कुमति बिंदु ब्राह्मण जो था, काल के वशीभूत हो महाराज नरकगामी हुआ और बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह कुमारगी ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर महाराज पिशाच योनि में चला गया। प्रभु, तब जब उसका पति मर गया, बिंदु मर गया, तो चंचुला बहुत दिनों तक अपने पुत्रों के साथ घर में निवास करती और पराया पुरुषों के साथ महाराज रहती थी। किंतु यह शरीर सब दिन एक जैसा नहीं रहता महाराज। एक समय आते आते उसका वृद्धावस्था भी आ गया। उसका भी दैव योग से उसके पुण्य पर्व के उपस्थित होने पर महाराज एक दिन की बात है, बंधुजनों के साथ चंचुला गोकर्ण क्षेत्र में गई महाराज, और अपने सभी परिवारजनों के साथ उसने पुण्य जल में वहां जाके स्नान किया महाराज, और अपने बंधुजनों के साथ इधर भ्रमण करने लगी। वहां किसी शिवालय में एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कह रहे थे महाराज, और वहां उन्होंने जार पुरुष के साथ विषय भोग करने वाले पापों का उल्लेख किया महाराज। वर्णन किया कि नरक में जो यम किंकर उन्हें सजा देते हैं, उस सजा को सुन करके महाराज चंचुला कांपने लग गई महाराज, डर के कांपने लग गई। और जब कथा समाप्त हुई तो सभी लोग चले गए, लेकिन चंचुला नहीं गई महाराज, और वह ब्राह्मण देवता के चरणों में जाकर रोने लगी और कही, बहुत रोने लगी महाराज, और कहती है